अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो डॉक्टर जो सर्जरी करने वर्ल्ड कप 2024 के बाद से निकला था, बिल आखिर पहुंचना शुरू हो गया है और वो ये कह रहा है कि अब जो सर्जरी है ना, मर्ज इतना बढ़ गया है कि सिर्फ क्रिकेटर्स तक महदूद नहीं है और भी कई जगहों पर सर्जरी करने की ज़रूरत है। अगर इस क्रिकेट को थोड़ा बेहतर करना है, अगर मर्ज से जान छुड़वानी है, तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर सर्जरी करना ज़रूरी होगी। अगर पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, कठिन फैसला लेने के लिए, तो ये खेल बेहतर हो सकता है, अगर नहीं तो ये मर्ज बढ़ता जाएगा। और फिर वर्ल्ड कप 24, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद आपको 27 में भी यही बातें सुनने को मिलेंगी। ये खिलाड़ी ठीक नहीं है, वो कोच ठीक नहीं है, वो सिलेक्शन कमेटी ठीक नहीं है। मर्ज कहीं और है और उसको उधर ऑपरेशन करना पड़ेगा, वहाँ सर्जरी होनी है, उसके बाद फैलेगा। ये जो क्रिकेट है, ये थोड़ा बेहतर हो पाएगा। आप सोचिए ना, टी20 वर्ल्ड कप 2024 कौन से नाम थे जो आप कह रहे थे यार ये तो बड़े ही इनकी वजह से हम हारे हैं? वही शादाब, वही बाबर भी थे, उसमें शाहीन भी थे। मैं किसी का नाम मतलब ले नहीं रहा कि इनकी वजह से हम हारे हैं, ऑल टुगेदर हमारी टीम हारी है। बट मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 16 साल का इंतजार 4 दिनों में खत्म हो गया। 24 में हमारे कोच थे गैरी क्रिस्टन, 25 में कोच थे आकिब जावेद, 26 में कोच है माइक हैसन। अगर कोच को कहेंगे तो ये फिर बाकी भी तो दूसरे कोच रहे, उनका क्या हुआ? लेकिन इस वर्ल्ड कप में जब ये वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था, वो बातें जो हम शुरुआत में कर रहे थे, बिल्कुल आखिरी मैच के अंदर आके टीम मैनेजमेंट ने वही बातें, वही काम किए। हम कह रहे थे कि पाकिस्तान को 7-4 की कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, यानी 4 रेगुलर बॉलर हों, 7 बैट्समैन हो, इसमें से एक आधा कोई ऑलराउंडर हो जो 2-2 ओवर करके पाकिस्तान टीम की जान बख्शी करा दे। अभी भी आप सोचिए, नवाज और शादाब दोनों खेले हैं, दोनों की बारी शायद नहीं बनती, एटलीस्ट एक की बारी तो नहीं बनती थी। एक को ड्रॉप होना चाहिए था और उनकी जगह पे एक रेगुलर मिड ऑर्डर का बैट्समैन होना चाहिए था। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलने आया, मिड ऑर्डर का एक बैट्समैन नहीं है। एक बैट्समैन है सलमान अली आका, वो वन डाउन खेलते हैं, बाकी कोई बैट्समैन मिड ऑर्डर का नहीं है। कभी फखर जमान को रेलुकटा बनाया, कभी छठे नंबर पे, कभी 7वें, कभी चौथे नंबर पे, कभी जरूरत पड़ जाए तो हम ओपन करवाते हैं, वो हर जगह रगड़ा खा लेते हैं। और सोचे हमारी सोच को, मतलब पूरे वर्ल्ड कप में कहीं पे हमने फखर जमान को नहीं खिलाया, जहां हमें जरूरत आन पड़ी हमने कहा नहीं यार फखर को होना चाहिए। अब टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को खुद को ये सोचना कि यार हमने गलतियां कहां पे की हैं। यानी वर्ल्ड कप की शुरुआत में आप न्यूजीलैंड वाला मैच जो बारिश से धुल गया था हमारा, 2 बॉलर थे, एक उस्मान तारिक, एक सलमान मिर्जा, बाकी सब ऑलराउंडर थे। आप सोचिए वो मैच होता तो और क्या होता हमारे साथ। अब श्रीलंका के खिलाफ पाले किले के अंदर हमने 4 बॉलर खिलाए हैं, जबकि वर्ल्ड कप की शुरुआत से मैं कहता हमें 4 बॉलर खिलाने चाहिए, 7 मुकम्मल बैट्समैन। इसमें भी 7 बैट्समैन नहीं है। आपको कोलैप्स क्यों हुआ? आखिरी 22 बॉलें 29 रन, 7 खिलाड़ी आउट। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान 240 करके भी आप आउट ही थे, जो श्रीलंका बाद में खेला, क्योंकि ड्यू फैक्टर आ गया। अब ऑल टुगेदर पाकिस्तान को क्या चीज चाहिए? वर्ल्ड कप 2027 वनडे का है। अब वनडे की भी टीम बना के देखें ना, वनडे की टीम थोड़ी सी डिफरेंट है और आपको लगेगा नहीं नहीं ये टीम बेहतर है। वनडे की टीम इससे भी बुरी बनती है, बना के देख लीजिए। यहाँ फिर भी तुक्का शुक्का लग गया था ना, 1-2 ओवर का स्पेल आ गया, कुछ 1-2 टुल्ले मार दिए हमने, तो थोड़ा सा मैच के अंदर आ गए। वो तो अब देखिए 4 दिन में बाहर हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी में। वर्ल्ड कप 2027 के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़नी है। मैं क्यों कह रहा हूँ, साजिद फरहान ऑलरेडी वनडे टीम में उस तरह से नहीं थे आपके आईसीसी इवेंट में, अब साजिद फरहान आ जाएंगे, फिर आपको फैसला करना है फखर जमान होंगे आपके या फिर साइम अयूब होंगे, वो आपने देख के चलना है। बट एक खामी जो आपको टी20 में भी मिल रही है, और बाकी मैं आपको नाम बता देता हूँ, आपके पास सलमान आगा भी हैं, फिर कामरान गुलाम, सऊ शकील, रिजवान कीपर के तौर पर आते हैं। बॉलिंग में कप्तान आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर हारिस रऊफ होने चाहिए सीना कंट्री के अंदर, वसीम जूनियर भी ऑप्शन है, नसीम शाह भी हैं, अबरार अहमद आ जाएंगे, उस्मान तारिक नहीं बनते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं। बीच में ऑलराउंडर कहाँ पे है? वनडे का नहीं मिलेगा। आपने शादाब नवाज के साथ जाना है तो अभी से ही फाते पढ़ लें फिर। ये कड़वा सच है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो भाई साहब ओवर भी, मतलब अक्षर पटेल खेलता है इंडिया का, जैसे सेंटनर न्यूजीलैंड का खेलता है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग करेंगे, 4 ओवर डालेंगे, बैटिंग का एज मिल जाएगा। अच्छा, वो भी 5 में से 2 मैच में लाजमी मिलेगा। हमारा तो 10 में किसी एक की बारी आती है, वो भी एसएससी टीम के खिलाफ। कितना और रगड़ना है इसमें से जिन निकालने के लिए, कितना और रगड़ना है। और ये बात हमेशा होती है, प्रॉब्लम ये नहीं है। असल प्रॉब्लम जो मैं अब इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है दोस्तों, हम चेंज कर लें। चलो जी, नवाज भी नहीं है, शादाब भी नहीं है, किसको लाएंगे आप? मिड ऑर्डर का एक बैट्समैन बताएं। आपके लिए सवाल है मेरा। पाकिस्तान टी20 में मैं भी मानता हूँ मिड ऑर्डर में एक पक्का बैट्समैन होना चाहिए। कौन होगा? कोई कहेगा अब्दुल समाद, कोई कहेगा नहीं हसन नवाजी, कोई कहेगा इरफान नियाजी, यही नाम होंगे ना। ये लड़के ए टीम में मुश्किल से खेल पा रहे हैं। इरफान नियाजी तो ए टीम में भी नहीं है आपका। अब्दुल समद ठीक है, अभी 50 ओवर के अंदर 40+ रन की इनिंग खेली है उसने, बट पका हुआ नहीं है। वो भी जब खेलेंगे स्पिन ट्रैक के ऊपर खेलते, आपको लगेगा यार टुल्लर हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा ही है। उसकी वजह पता क्या है? आपने बैट्समैन निकाल तो लिए, आपको खिलाड़ी मिल तो गए। अभी आप समीर मिन्हास देखें, ही इज अ वंडरफुल क्रिकेटर, मगर आपने ए टीम में डाल दिया यार।
ये वाला हिस्सा इस्तेमाल होता ही नहीं है हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, इसको कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। अंडर 19 का बच्चा आपने उठा के अब T20 खिला दिया ये टीम की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ, वो ज़ाया होगा बेचारा। फिर वनडे में मैं ये नहीं कह रहा, भाई साहब उसको जो भी लड़का आपने निकाला है ना, वो चाहे आपका ख्वाजा नाफे था, वो चाहे आपका समीर मिन्हास है, वो चाहे शाहजेब लड़का अंडर 19, वो खैर 1-2 सीज़न खेला है, शामिल हुसैन ही इज़ अ गुड बैट्समैन। बाकी भी आपके जो 2-3 हैं, हसन नवाज़, अब्दुल समद, इनको 3-3 साल डोमेस्टिक में तो घूमने दें, उधर रगड़े खाने दें, वहाँ पे स्पिन ट्रैक भी मिल जाएगा, फास्ट ट्रैक भी मिल जाएगा, डेड रबड़ पिच भी मिल जाएगी, हर टाइप के बॉलर भी खेल लेंगे, थोड़ा प्रेशर को हैंडल करना भी सीख लेंगे, एटलीस्ट 4-4, 5-5, 100 इनके फर्स्ट क्लास करियर के अंदर आ जाएंगे, कोई 20-25 मैच इनके करियर के अंदर आ जाएंगे, वहाँ पे जो पक जाए उसको ले आओ। इतनी जल्दी किस चीज़ की? ख्वाजा नाफे को किसी ये नहीं कि ख्वाजा नाफे नाकाम हुआ है, मैं को ख्वाजा नाफे वर्ल्ड कप से पहले का मैं वीडियो उठा ले, मैं कह रहा था गलत लिया टीम में आपने। ये नहीं प्लेयर बुरा है, एक ओपनर है, अब कैसे उसको नीचे खिलाएँगे? मुझे बता दीजिए आप। मुझे 9 लोग छक्का मार लेता है वो, एक खब्बा मिल गया सानू 9 लोग छक्का मार, एक सजा मिल गया। ऐसे थोड़ी होता है यार, और इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल में आपको बहुत खपना पड़ता है, चीज़ों को ग्रूम करना पड़ता है, दूसरे 2 मिनट के अंदर आपको आपके ऊपर वर्कआउट करके आते हैं और आपको फारिग करा देते हैं। ये कोई पीएसएल थोड़ी हो रही है, पार्टी पेचा जो मर्जी आए लगाए। श्रीलंका जैसे ने पकड़ा, उससे पहले भी मैच में पकड़ा गया, एक आधी इनिंग में अच्छा खेला भी है ख्वाजा नाफे। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, ही इज़ अ गुड प्लेयर, मगर उसके खाते में 5 फर्स्ट क्लास मैच हैं यार, कम से कम 30-35 मैच तो होने दो यार, थोड़ा-सा तो गुज़रने दें। पाकिस्तान में जल्दी है, ये लड़के कोई भी बुरे नहीं है, सब अच्छे हैं, बट पकने तो दो, पकी नहीं है, हंडिया से उतार लिया उसको। कहाँ से होना है? आप 2027 की फ़िक्र करें कि 2027 में क्या होना है। असल में खिलाड़ियों का कसूर है नहीं है, उनका कसूर है जो उनको इतना जल्दी वो रॉकेट प्रोसेस करते हैं कि जनाब जाइए और आप खेलिए। आज आपको लग रहा है कि जनाब मतलब 2 तरह से मिस्टेक है। एक जो पीछे फैक्ट्री बनी है, डिस्ट्रक्शन फैक्ट्री मैं उसको कहूँगा, टैलेंट डिस्ट्रक्शन फैक्ट्री, बजाय इसके कि वो ग्रूम करने। लड़का एक आएगा, आपको लगेगा जनरेशनल टैलेंट हसन नवाज़, उसके बाद उसकी फ़िक्र ही कोई नहीं कित्थे पिया, कित्थे नहीं पिया। ये कौन है लोग, कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? मैं एक बात बताऊँ आपको, मुझे मैं मुख्तलिफ टाइम पे ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मुझे रमीज़ राजा की चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी। वो खुद क्रिकेटर था, वो इन चीज़ों को बड़ा लुक आफ्टर करता है। उसके टाइम पे देख लें आपने, सेमीफ़ाइनल भी खेला वर्ल्ड कप का, आपने फाइनल भी खेला उनके टाइम के ऊपर, क्योंकि उन चीज़ों का अंदाज़ा होता था। बहुत से लोग उनकी बहुत सी चीज़ों के ऊपर तनकीद भी करते हैं। मैं भी कहूँगा कि शायद वो रूड और सब मैटर हैं। भाई रूड चलेगा, रूडनेस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीम अच्छी खेल रही है तो किसको परवाह है यार? हमने कौन सा दोस्ती जारी करनी है किसी के साथ। हमें तो ये चाहिए हमारी टीम कितना बेहतर कर रही है, हमारी क्रिकेट को कितना बेहतर किया हुआ है। ये लोग कहते हैं कि क्रिकेटर का हेड होना कोई ज़रूरी नहीं है, शायद नहीं हो, बट क्रिकेटिंग डिसीजन और क्रिकेटिंग चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। अब समीर मिन्हास कैसे टीम में आया? क्या सिलेक्शन कमेटी लेके आई है? क्या पाकिस्तान ख्वाजा नाफे जो पाकिस्तान टीम में है, क्या सिलेक्शन कमेटी लेके आई या कोच लेके आया? क्या बाबर आज़म कोच की वजह से आया? यहाँ पे जिन्नों पल्लों के लाल है। मतलब आप कोच को ढूँढेंगे, कोच से पूछेंगे भाई साहब अब अपने 4 बॉलर खिला दिए तो पहले क्यों नहीं खिलाए थे? और अगर कोच को आप ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहराएँगे, वो टीम के अंदर 2-3 नाम ऐसे जो वो नहीं चाह रहे थे टीम के अंदर है। किसी तरफ नहीं आता मामला। कप्तान को पकड़ो, कप्तान को कहेंगे कि जनाब जो आपने पिछले मैच इंग्लैंड के खिलाफ इब्रार को क्यों नहीं खिलाया? कोच पता चलेगा कोच नहीं चाह रहे थे, कोच चाह रहे कि वो आपके ऑलराउंडर खेलें ताकि 8 तक बैट्समैन। अब मुझे बताएँ पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 8वें नंबर के बैट्समैन की कहाँ ज़रूरत पड़ी है? इंग्लैंड के खिलाफ आपके पास अबरार तो सिचुएशन डिफरेंट होती है। आज अबरार ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। वही 2 खिलाड़ी जिनको आप ले ही नहीं रहे थे, ना फ़खर को ना अबरार को, दोनों ने आपको मैच के अंदर थोड़ी शक्ल दी है। अगरचे ये वो जीता जिसको आप सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते। यानी हार दे कोल-कोल। आखिरी बॉल के ऊपर भी डाउट था वो वाइड थी या नहीं थी। खैर मतलब बचा ही लेते, शाहीन फ़र्ज़ किया। बट पॉइंट इज़ कि वहाँ तक भी कैसे आया? अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इश्यू क्या है? मिडल ऑर्डर के अंदर तगड़ा बैट्समैन नहीं, वो चाहे वनडे फॉर्मेट है, चाहे टी20 फॉर्मेट है, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास अच्छा ऑलराउंडर ही नहीं है, जिसके ऊपर पूरे फ़र्ज़ किया वनडे वर्ल्ड कप है ना, 10 ओवर पूरे कर सके और बैटिंग भी कर सके। वो कोई चेहरा है आपके पास? नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, डेथ ओवर किसने करने हैं? आज आपको समझ आ गई होगी। आप आपने सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए। उन्होंने बोला था, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता टॉस जीतते हैं या हारते हैं, हमने ड्यू के ऊपर भी बॉलिंग की हुई है और हमें पता है ड्यू में कैसे बॉलिंग करनी है। वर्ल्ड कप की जब आप जीतने की तैयारी लेके जाते हैं ना, तो फिर आप हर सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। ये फ्लूक लग गया 212 वाला भी, ऊपर से फ़खर ज़मान और सरदार फरहान रन कर लिए, किसी का कैच ड्रॉप हुआ, कोई एक कैच था तो रेफरन नहीं लिया उनके कप्तान ने। वो शायद 212 भी ना बन पाता या सिचुएशन यहाँ पे भी नहीं पहुँचती। अब मैं ये सारी वीडियो का मकसद मेरा ये है कि हार गए, हो गया, मन लै जिन्होंने कहते हैं ना, मन लेने हैं जी, बहुत बुरा हो गया, हमारी टीम बाहर हो गई। बट अब तो हर साल आईसीसी का इवेंट है, आगे क्या करना है वो बताएं। अब आपने बांग्लादेश के साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी है, फिर श्रीलंका के साथ खेलनी है, फिर एक और छांगा मांगा टीम आप बुला लेंगे, उनको हरा देंगे, फिर आप कहेंगे 28 में से 22 जीते थे, 6 ही हारे हैं और वर्ल्ड कप में हम फेवरेट होके जा रहे हैं। उसके बाद वर्ल्ड कप में असल कोर्स जो एग्जाम बन है, फिर आपको पता चल जाए।
ये पूरा साल अब बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को कि जनाब देखें बायोलेटरी सीरीज में टीम ठीक होगी, अब ठीक करके दिखाएंगे, अब देखिएगा ये ऐसी की तैसी फिर देंगे और फिर वर्ल्ड कप में हम लोग फिर वही सलाह बातें कर एक दूसरे को सुना रहे होंगे कि टीम का बड़ा गर्व कर दिया। मुझे डर इस बात का है कि क्रिकेट वहां पे ना पहुंचे जहां से डॉक्टर आगे से कह पाए जाओ जो आबे हूँ कुछ नहीं हो सकता। खुदारा उस स्टेज पर पहुंचने से पहले कुछ बड़ा करें और कोई दिमाग वाले बंदों को क्रिकेट बोर्ड में आने दे जो क्रिकेट को थोड़ा बेहतर कर सकें। एट द एंड ऑफ द डे ये वही गेम है जो हम सबको इकट्ठा करती है, हम सबको यूनाइट करती है, हम सबको खुशियां देती है। सोचिए पूरे वर्ल्ड कप में आप एक बड़ी टीम को हराया हुआ है श्रीलंका, और जो जी हराया है ना, दिल नहीं कर रहा है हाईलाइट भी देख लिया उस मैच की। ये क्या पाकिस्तान की क्रिकेट 30 करोड़ आबादी में से हम 11 लड़के नहीं बना पा रहे? क्या इन लड़कों का कसूर है या उस सिस्टम का कसूर है जो बनाने नहीं दे रहा? मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। 50 लाख आबादी है न्यूजीलैंड की यार, कुछ 4-5 करोड़ इंग्लैंड दी होनी, उधर से लड़के निकल रहे हैं। आपका 30 करोड़ आबादी का मुल्क है, 11 मुंडे नहीं मिल रहे सानू, अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिल रहा, अच्छा डेथ ओवर बॉलर नहीं मिल रहा, अच्छा मिडल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं मिल रहा। यही 3 बीमारी हैं जो T20 में भी हैं, वनडे में भी हैं, और जो 2024 में भी थी, 2026 में भी हैं और 2027 में भी होंगे। लिख लें मेरे से आप, यही होगा, यही हम कुड़ रहे होंगे एक दूसरे के साथ यार की हो गया टीम का हाल। मगर जिन्हें ठीक करना है वो नहीं करेंगे तो भाई साहब कुड़ना ही है, हमने और क्या किया जा सकता है इस पे। दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।